नमस्कार फेलो होमोसैपियंस। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्स के बारे में बात करने आया हूं जो भारतीय क्रिकेट में अपना एक अनोखा पहचान बनाया है। हम 90s की बच्चों के लिए ना आजकल की बच्चों जैसे अलग अलग ऑप्शंस नहीं थे, जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग या प्रो कबड्डी लीग। ये विंबलडन भी नहीं था, फॉर्मूला वन भी नहीं था। हमारे लिए तो था सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। और क्रिकेट में दो ऐसे स्टालवर्ट फिगर्स थे उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के फॉलोइंग पे पूरा देश चलता था। एक था तेंदुलकर और दूसरा गंगुली। हमारी स्कूल में तो इतने लड़ाई चलते थे हम लोगों के आपस में कि एक ग्रुप बन गया तेंदुलकर की और दूसरी बन गई गंगुली की। ये दोनों प्लेयर्स भी कितने कॉन्ट्रास्ट थे देखने में। एक लेफ्ट हैंडर, एक राइट हैंडर, एक स्पिन बॉलर, एक फास्ट बॉलर। एक कितने सॉफ्ट माइल्ड, तेंदुलकर तो इतना सॉफ्ट स्पोकन था, इतना कूल सा दिखता था। और दूसरी तरफ गंगुली तो एकदम रॉयल बंगाल टाइगर था। उनकी एग्रेशन, उनकी चाल चलन तो हमारे लिए प्रॉपर मुद्दा बन गया ये स्कूल में। और इसी चक्कर में कितने सारे मेरे खास दोस्त खट्टर दुश्मन भी बन गए थे। वैसे धर्म के हिसाब से तो मैं तेंदुलकरियन था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये जरूर मानता था कि जिस दिन गंगुली चल पड़ते थे ना मैदान में, अपनी एक दिन, बस उस दिन वो खेलते थे क्रिकेट बॉल से नहीं, बस बजाते थे ओपोनेंट्स की बैंड। हम स्टैटिस्टिक्स की बात ज़्यादा नहीं करते, कितने मैच, कितने सेंचुरी, कितने रन, एवरेज, स्ट्राइक रेट, होम अवे, ये सब तो उन लोगों की काम है जो वेले बैठे हैं। हम जैसे लोग जो क्रिकेट से प्यार करते हैं ना, हमको बस क्रिकेट ही काफ़ी है। पसंदगी वही है और मज़ा भी उसी में मिलते हैं। कहाँ बैठे नंबर से खेलते रहना। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स के मामले में भी गंगुली के नाम पे कई सारे पड़े हुए हैं, लेकिन हमको कभी उसमें मज़ा आया ही नहीं। मज़ा तो सिर्फ उनकी बैटिंग देखने में आता था हमको। जैसे उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर को भगवान मानते थे हम क्रिकेट के, तो गंगुली थे हमारे लिए राजा। वैसे तो वो थे ही शहजाद, बंगाल के उस रॉयल फैमिली के, लेकिन मैदान में जब वो ऑफ साइड गेंद खेलते थे ना, तब तो यूं लगता था कि ऑफ साइड पूरा उनका इलाका है, उनका ऐसा राज्य है जहाँ पे ना कोई उनको रोक सके, ना कोई उनको ठोक सके। जो स्क्वायर कट मारता था, जो कवर ड्राइव मारता था, उठा उठा के। बस एक चीज हमको कहने का मन कर रहा है गंगुली के ऑफ साइड बैटिंग को लेके। चीते की चाल, बाज की नज़र और दादा की कवर ड्राइव पे कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। इतनी खतरनाक थी उनकी बैटिंग, स्पेशली ऑफ साइड के। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है गंगुली में कि हम उनको इतना स्पेशल जगह दे रहे हैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। बैट्समैन आते रहते, मचा के जाते रहते, क्लाइव लुइड से शुरू करके ब्रेन लारा तक, डॉन ब्रॉडमैन से शुरू करके स्टीव स्मिथ तक, सुनील गवास्कर के शुरू करके विराट कोहली तक। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स आते हैं जिनमें कुछ तो खास होगी जो और लोगों से अलग करते हैं उनको।
दादा के मामले में ऐसी एक मुद्दा था, कैप्टनसी। चलिए हम चलते हैं 1999, इंग्लैंड में हुई वर्ल्ड कप में भारत की बहुत बुरी तरह से पराभव हुआ था। ऊपर से मैच फिक्सिंग की इतने सारे किस्से, बड़े बड़े प्लेयर उनमें से निकल आए थे मैच फिक्सिंग स्कैंडल में फंसते हुए। कई एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स भी रिटायर हो गए थे तब तक। तो भारतीय क्रिकेट के लिए वो ऐसा एक मोड़ था कि अगर उस टाइम पे सही तरह से संभाला ना जाए तो क्या पता आज हमारे देश में क्रिकेट की इतनी क्रेज नहीं होती शायद। वैसी एक सिचुएशन में जहाँ पे न टीम में एक स्पिरिट था, न ऑडियंस में इतनी क्रेज, भरोसा उठ रहा था लोगों को, छोड़ रहे थे लोग इंटरेस्ट क्रिकेट पे, जो जो चीज़ें चल रहा था क्रिकेट को लेके। उस टाइम पे आए सौरव चंडीदास गंगुली कैप्टन बन के। गंगुली की करियर को अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग अलग, उनकी कैप्टनसी अलग। भारत क्रिकेट टीम के कैप्टन होते हुए उन्होंने एक नया इतिहास लिखना शुरू कर दिया था, मैच खेलते वक्त ही नहीं, ऑफ द ग्राउंड भी। पहला और इकलौता ऐसा कैप्टन हो इंडिया के जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को टॉस के समय खड़ा करवाया, इंतजार करवाया। जो खुद स्टीव वा कहते थे इनके बारे में कि ऐसी एक कैप्टन मिल गया भारत देश को कि अब इसकी नसीब बदलने वाली है। रिकी पॉन्टिंग, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सक्सेसफुल माना जाता है इन्हीं स्टैटिस्टिशियंस की एनालिसिस में, वो कहे थे गंगुली के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह इन्होंने परेशान किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ गंगुली की कैप्टनसी की वजह से हो पाया। 2001 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फॉलो ऑन के बाद जैसे इंडिया जीते उस टेस्ट मैच को, हरभजन सिंह की हैट्रिक, वीवीएस लक्ष्मण की 281, बहुत सारे चीज़ें कंट्रीब्यूट किए भारतीय क्रिकेट की इस ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। लेकिन इन सब के पीछे एक रॉक सपोर्ट बन के खड़ा था सौरव गंगुली। 2002 की नॉर्थ-वेस्ट फाइनल जिताया तो कैफ और युवराज सिंह नहीं थे, लेकिन लॉर्ड्स की बालकनी में जो शर्ट वेविंग किया गंगुली ने, हाल फिलहाल सिर्फ एक ऐसा तस्वीर होगा जहां पे पूरे देश के मर्द भी एक आदमी की टॉपलेस पिक को लेके इतना हाई हो गए थे। 2003 की वर्ल्ड कप, हाँ दरअसल हम हार गए थे फाइनल में, लेकिन जो स्पिरिट बनी रही थी इंडियन क्रिकेट टीम में गंगुली की वजह से। पहला ऐसा कैप्टन था इंडिया का जिन्होंने टीम फॉर्मेशन और सेलेक्टर्स के बीच में एक प्रॉपर ब्रिज बन के अपनी टीम बिल्ड किया था। So for all the valuable contribution you did to the Indian cricket and the kind of memorable childhood you have given to us watching cricket, thank you Dada, we all love you ever and forever. Happy birthday once again.